ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मई ते ते शुचाप्यहम। भगवान कहते हैं देखो मेरे लिए सब जीव बराबर है, मेरे लिए कोई मेरा न शत्रु है न कोई मेरा मित्र है। तो भगवान किसको वर्ण करें किसको न वर्ण करें जब सब बराबर हैं। कोई राग द्वेष वाला व्यक्ति किसी को माने किसी को न माने, किसी को वर्ण करे किसी को न वर्ण करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, मुझे तो बहुत प्रिय है। शायद आप लोगों ने पहली बार ये, मैं आपको एक नई भक्ति की एक सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं। तुलसीदास जी ने एक बड़ा गोपनीय मंत्र लिखा है, चौपाई रामचरित रामायण में ही है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 दूर। तुलसीदास जी कह रहे हैं देखो भैया, गीता कहती है ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेज्या, वही बात जो ऋग्वेद की श्रुति में मैंने बताई, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया। इसका भाव ये, भावार्थ ये कि ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेज्या, कि मैं वेद से नहीं मिलता, मैं यज्ञ से दान से नहीं मिलता। तो ये नाना प्रकार के जो साधन हैं इससे मैं लभ्य नहीं हूं, ऐसा ना, ऐसा नहीं, इससे मैं मिलता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाई राम नाम एक अंक है, अंक और शून्य। शून्य निरर्थक नहीं है। कोई कहे शून्य, शून्य बहुत कीमती है। एक अंक जो है वो भगवान का मधुर मनोहरमय मंगलमय नाम है। कृष्ण राम गोविंद जो भी है, इतर सब साधन शून्य है। वही बात ना हम वेदई न तपसा, ये सब साधन साधन बहुमूल्य हैं, बहुत कीमती हैं। एक अंक हो और 2 शून्य बढ़ा दो, 100 हो गया। एक अंक में और शून्य बढ़ाते जाओ, 1 करोड़ का दस्तावेज लिखा दिया। ये शून्य बहुत कीमती है, लेकिन अंक उड़ा दो तो शून्य शून्य क्या, शून्य ही तो रह जाएगा, तो निरर्थक हो गया। तो अंक रहने पर शून्य की बहुत कीमत है। अरे अंक तो रहेगा ही, शून्य हटा भी दोगे तो अन्य अंक तो रहेगा ना। तो राम नाम एक अंक है, इतर सब साधन शून्य। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल सब एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। जहां जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल यह भगति भवानी। जितना भी साधन बताया है सबका अंतिम फल भगवान के चरणारविंद मकरंद में। हमारी पिपासा, हमारी लालसा, परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं रुरदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा।
भगवान को प्यार करो, भक्ति कर, भगवान की भक्ति से। तो यहां भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ गुणगण अपेक्षित है, जैसा कि रामानुजाचार्य कहते हैं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं भाई देखो, नहीं, पहल जीव को करनी है। जीव जब मनसा वाचा कर्मणा भगवान के वर्ण के योग्य हो जाएगा, वर्णीयता के गुण प्राप्त कर लेगा, तब भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त हो सकता है। जैसे एक स्वयंवरा राजकन्या किसी वर को जयमाला डाल देती है, वही प्राणी जो जिस वर को जयमाला डाल देगी, वही उस कन्या के सौंदर्य का रसास्वादन कर सकता है। ऐसे ही वो परमात्मा पर ब्रह्म सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान करुणा वरुणालय जिस जीव का वर्ण कर ले, भगवान अंधेर खाते में नहीं वर्ण करेंगे। भगवान का कोई नातेदार है? कहते ए भजंति तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, उनकी शर्त है, यानी पहले जीव वर्ण करे। तो भगवान जब जीव के उस वर्णीयता गुणगण से उस जीव को स्वीकार कर लें, उसको अंगीकार कर लें, तब वही प्राणी उनके मधुर मनोहर मंगलमय मुखार बिंद चरणार बिंद का रसास्वादन कर सकता है। ये शर्त आगे रामानुजाचार्य कहते हैं भाई, भगवान की वर्णीयता के गुणगण संपादन करने के लिए भगवान के मनसा वाचा कर्मणा भगवान के शरणागत हो। शरणागत यानी यो ही अस्य प्रियो भवति सहि तस्य वर्णीयो भवति। रामानुजाचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि पहले भगवान के प्रिय बनो, भगवान के प्रिय बनोगे तब सहि तस्य वर्णीयो भवति, तब भगवान वर्ण करेंगे, अन्यथा भगवान अंधेर खाते में नहीं वर्ण करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान सत्य संकल्प है। भगवान जब जीव का वर्ण कर लेंगे तो ये उनकी कृपा से अनुग्रहित होकर यह जीव भी भगवत स्वरूप का, भगवत प्रेम का प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो यहां पूर्व में हम आते हैं कि एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, आपने अनेक धर्म बताए, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता मया अदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय बहवस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्ततमो भुवः परंपरेण के साचित पाखंड मतयो परे। भगवान कृष्ण कहते हैं भाई देखो, मैंने एक भागवत भक्ति का धर्म बताया था। कुछ लोगों में मन मना मोहित, मेरी माया से मोहित कुछ लोगों ने 3 गुणों से युक्त
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, अलग अलग अर्थ कर डाला। धर्म में के यशस्यान्ने कामम सत्यम दमम शमम, अन्ये वदन्ति स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम, केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान, आद्यंतवंत एवैषा लोका कर्म विनिर्मिता, दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा चार्पिता। किसी ने कहा कि धर्म का पालन करो, किसी ने कहा यश कमाओ, केचित यज्ञ करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो। अलग अलग मार्ग हो गए तो लक्ष्य कैसे मिले? दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। इन सब का फल केवल स्वर्ग। तो जो मैंने बताया, भक्ति विहीन नहीं है एतैः सर्वैः नान लभ्य। भक्ति विहीन नाम हो, भक्ति विहीन इज्जा हो, भक्ति विहीन यज्ञ हो, भक्ति विहीन दान हो, भगवत आराधना शून्य, भगवत आराधना शून्य जो साधन है, भगवान उससे नहीं प्राप्त होंगे। भगवत भक्ति सहित हो, अन्यथा स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये संसार का जो साधन है ना, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोक से भी नीचे आना पड़ेगा। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। सुख की लिप्सा ऐसी है, संसार में सुख कहां है? सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि को अपि सुखी तदपि दुख सबल मित्र दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। सुख ढूंढ रहा है लेकिन संसार में सुख कहां है? हम जो भी कार्य करते हैं ना, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वान्य दुपारमं वा। हम जो भी कार्य करते हैं, त्रिविधम दुख्यात्यंत निवृत्ति। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद
हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल।